जो प्रकाश जिससे लोगों की आंखें चुदिया जाएं, है ना? जी 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 जी। तो उसमें गलती प्रकाश की तो होती नहीं है। जी सर, हाँ, गलती तो प्रकाश की नहीं होती है। प्रकाश का तो उद्देश्य है कि वो अंधकार को मिटाए। जी जी जी। लेकिन ये लोगों की जो आंखें चुंधिया रही हैं, हम्म। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। तो वो रिएक्शन में जो है आपको जान से मार भी सकते हैं। जी सर, हाँ सर, हो रहा होता है सर, होता है। हाँ, तो ये तो हमें निश्चित करना है कि यदि हमने अपना एक संकल्प ले लिया है, उद्देश्य बना लिया है कि हम जो है लोगों का कल्याण करने की भावना रखते हुए उनसे मैत्री स्थापित करेंगे, उनका किसी भी सूरत में ना तो बुरा सोचेंगे, ना बुरा करेंगे जी और जी ना जी। ही कोई बुरी बात कहेंगे। जी सर, तो हाँ। उससे जो है हमारा धर्म का जो है प्रचार और प्रसार, और हमारा नहीं, ये धर्म जो है सर्वकालिक है, सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है। जी जी। ये सबके लिए एक जैसा है। ये तो लोगों की जो है मूर्खता है, उनका अंधापन है जो समझ नहीं पाते हैं। देखिए, अंधकार जो है हमेशा प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है। हाँ, प्रकाश में। ठीक है ना? हाँ तो हाँ। प्रकाश के अब तरीके कई होते हैं। तो प्रकाश के जो तरीके हैं उनको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा प्रकाश तो नहीं है कि लोगों की आंखों को जो है चुभने वाला हो। हम्म। अगर प्रकाश से जो है लोगों की आंखें चुनियाएंगी, उनको कष्ट होगा, तो वो रिएक्शन देंगे। सर, हम बिहार से बोल रहे हैं। जी। ये किससे बात हो रही है? एडवोकेट जय भीम प्रकाश से। अच्छा, हाँ सर, आप ही से बात करना भी था। जी। सर, हम बिहार के बेगूसराय से बोल रहे हैं। जी। यही बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेना था आपसे। बताइए। हम तो सोचे कि आप फोन नहीं रिसीव कीजिएगा, लेकिन फोन। ऐसा क्यों सोचा आपने? जी, हम भी ऐसी समाज से आते हैं। हम्म। तो यहाँ भी हिंदू धर्म में बहुत, हिंदू रीति रिवाज में बहुत कुरीति है। हम्म। तो हम भी चाहते हैं कि भगवान बौद्ध के शरण में जाए। अच्छा। यहाँ तो कोई बात करने वाला बौद्ध का है ये नहीं है, बेगूसराय में खास करके। अच्छा। कोई बौद्धिस्ट का कोई तरह का नामो निशान नहीं है। अच्छा। 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 यहाँ तो सिर्फ वो हिंदू भगवान पे, वही मूर्ति पूजा पे लोग विश्वास रखते हैं। हम्म। तो हम अभी फेसबुक चला रहे थे, तो सर आपका नंबर देखे और आपका एक ऑडियो क्लिप सुने। हम्म। उसी से हम प्रेरित हुए कि भाई सर अगर ऐसे विचार के हैं तो बात किया जाए उनसे। तो क्या करते हैं आप? जी, हम रेलवे में 4th ग्रेड में जॉब करते हैं। अच्छा। तो जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका हिस्सा बनोगे आप? जी बनेंगे, अगर बनाइएगा तो सर काहे न बनेंगे। जी। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है भारत में 5 लाख धम्म ध्वज लगाने का। जी। और उसको जो ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में लगा देंगे या 1 महीने लगा देंगे, उसमें टाइम हाँ सर, लगेगा। हाँ इसका, हाँ हाँ हाँ, बात है। तो उसको जो है हम जो है धीरे धीरे जो है कहीं पर जब हिमाचल में लोग मिलेंगे तो हिमाचल में, पंजाब मिलेंगे पंजाब में, जम्मू में, उत्तर प्रदेश मिले तो उत्तर प्रदेश में, जी सर। धीरे धीरे हम सारे में फैलेंगे। और धम्म ध्वज लगाने का मतलब ये है कि वहाँ पर धम्म के बारे में लोगों को जानकारी देना। जी जी जी। तो इस तरह से हम जो है काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस मुहिम के अब तक जो है 31 ट्रस्टी बन चुके हैं। सर आइए आप। एक बात है, मेरा बात सुनिए। जी। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सबसे ज्यादा राजपूत समाज का लोग हैं। जी। सबसे पहली बात। हम्म। और हम जिस समाज से आते हैं, हम समाज का यहाँ कोई हम्म। मतलब वैल्यू तो है नहीं। हम्म। किसी का मान मर्यादा भी नहीं है उतना, मतलब उतना इज्जत नहीं दे पाता है लोग। जी। जी। काहे कि हम लोग पुअर फैमिली से पढ़े लिखे थे, एक जगह नौकरी हुआ है। हम्म। तो यहाँ करने से, अगर हम पहले तो बाबा साहेब अम्बेडकर के, हम अम्बेडकरवादी हैं। 5 साल से हम हैं। हम्म। 5 साल से काहे कि उनको जाने पहचाने और पढ़े, हम्म। तब जाके बने। हम्म। तो हम पहले रहते थे मुगल सराय के पास। जी। तो वहीं से मेरा इस सिद्धांत शुरू हुआ। हम्म। वहाँ जब पढ़े, बाबा साहेब के बारे में जाने, जी।
तब जाके हम झंडा के बारे में भी नहीं जानते थे कि बौद्ध का झंडा है ये। तो वहीं से मेरा शुरू हुआ जी। उसके बाद अब यहाँ आए हम बेगूसराय, तो यहाँ तो साफ एकदम शून्य है। और मतलब धर्म के प्रति अगर आप कुछ विपरीत बोलते हैं तो आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी यहाँ से टोला पड़ोस में जी। तो क्या किया जाए सर? यहाँ तो फैलाने का कोई, अगर हम धर्म कर लेते हैं, अगर करते हैं तो हमको कोई दिक्कत तो होगा सर? देखिए, अंधकार जो है हमेशा प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है। हाँ, प्रकाश में। ठीक है ना? हाँ। तो प्रकाश के अब तरीके कई होते हैं। तो प्रकाश के जो तरीके हैं उनको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा प्रकाश तो नहीं है कि लोगों की आंखों को जो है चुभने वाला हो। अगर प्रकाश से जो है लोगों की आंखें चुनियाएंगी, उनको कष्ट होगा, तो वो रिएक्शन देंगे। हाँ, तो रिएक्शन तो दे रहा है सर। अम्बेडकर का नाम लेने से सर यहाँ रिएक्शन हो रहा है लोग को। हम ब्लू झंडा जो है ना, पहले अम्बेडकर जी का ब्लू झंडा है ना, नीला झंडा जी, तो नीला झंडा पहले हम उपयोग करते थे, नीला गमछा उपयोग करते थे। तो उससे बहुत लोग को, उससे बड़ी दुखी है हम लोग के घर में, आस पास में जी। लोग मेरे बारे में बहुत कि भगवान को नहीं मानता है, ये फलना चिलना बहुत सा चीज बोलते रहता है कि पागल हो गया है, अम्बेडकर का भूत चढ़ गया है, उसको पते नहीं है, एक बार मार खाएगा तो ठीक हो जाएगा, फलना चिलना हेंटेन लोग बोलता है। तो हम तो इस बीच में रह रहे हैं, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत भी होगा सर? हम लोग अगर ऐसे वहाँ थे तो वहाँ बहुत ज्यादा लोग था, जो मुगल सराय के पास थे हम लोग, तो करीब हजारों लोग था, ये बौद्ध ट्रस्टी लोग, बहुत मानने वाले, इनको जानने वाले। यहाँ तो मानने वाले भी नहीं है, न जानने वाले, न पढ़ने के लिए तैयार है उनको। देखिए, ऐसा है, जो प्रकाश जिससे लोगों की आंखें चुधिया जाएं, है ना? जी 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 जी। तो उसमें गलती प्रकाश की तो होती नहीं है जी सर। हाँ, गलती तो प्रकाश की नहीं होती है। प्रकाश का तो उद्देश्य है कि वो अंधकार को मिटाए। जी जी जी। लेकिन ये लोगों की जो आंखें चुंधिया रही हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। तो वो रिएक्शन में जो है आपको जान से मार भी सकते हैं। जी सर। हाँ सर, होता है सर, होता है। हाँ, तो ये तो हमें निश्चित करना है कि यदि हमने अपना एक संकल्प ले लिया है, उद्देश्य बना लिया है कि हम जो है लोगों का कल्याण करने की भावना रखते हुए उनसे मैत्री स्थापित करेंगे, उनका किसी भी सूरत में ना तो बुरा सोचेंगे, ना बुरा करेंगे, और ना ही कोई बुरी बात कहेंगे। जी सर। तो उससे जो है हमारा धर्म का जो है प्रचार और प्रसार, और हमारा नहीं, ये धर्म जो है सर्वकालिक है, सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, ये सबके लिए एक जैसा है। ये तो लोगों की जो है मूर्खता है, उनका अंधापन है, जो समझ नहीं पाते हैं। जी सर। ठीक है ना? तो हम जो है बहुत ही महीनता से जो है सोच समझकर विचार करके कि क्या समस्याएं हैं, ये धम्म प्रचार नहीं हो पा रहा है, तो उन पर जो है विशेष तौर पर जो है हम प्रकाश डालते हैं, कारण ढूंढते हैं और उनका निवारण करते हैं। इसीलिए हमने अपने अभियान का नाम रखा है विश्व अशांति निवारण अभियान। विश्व अशांति निवारण अभियान। विश्व अशांति, शांति नहीं, अशांति। हाँ, अशांति का निवारण करना है। अच्छा, ठीक है ना? दुनिया के लोगों ने शांति खोजी, जी जी, लेकिन शांति नहीं मिली, क्योंकि शांति तो मिलेगी अशांति को समाप्त करने पर। तो हमें हल ढूंढना है अशांति का। अशांति के ऊपर फोकस करेंगे तो वो हम समाप्त कर ही देंगे, है ना? जी सर। और जब अशांति समाप्त हो जाएगी तो शांति अपने आप आ जाएगी। जी जी। जैसे हम अज्ञानता पर फोकस करते हैं, तो अज्ञानता को जब प्रज्ञा से काट देते हैं तो प्रकाश यानी प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है। जी जी। हाँ, तो बस यही अभियान है। इसमें अगर आप साथ आना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप 1000 रुपये जो है ट्रस्ट के अकाउंट में अभी ट्रांसफर कर दीजिए और जांच कीजिए, और जांच करने के बाद जो है फिर आपको लगे तो पूरा अमाउंट डाल दीजिएगा।